अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका केडिन चैनल में और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। आइए नज़र डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा वादी कश्मीर को बैरूनी दुनिया से जोड़ने वाला वाहिद राब्ता सड़क 4 दिन की बंदिश के बाद एक तरफा ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई है, जबकि मुगल रोड हफ्ते के रोज़ लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद कर दी गई थी। महकमा ट्रैफिक ने एक बयान में कहा, जम्मू श्रीनगर हाईवे श्रीनगर सोनमर्ग गुमारी सड़क गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही है। उन्होंने कहा कि शाहरा पर फंसी गाड़ियों को उनकी मंजिलों पर जाने की इजाज़त होगी। दरेन असना पुंछ और राजौरी अजला को शोपियां जिला से मिलाने वाली मुगल शाहरा मानसर मोड़ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहा। वहीं आइंदा 24 घंटे मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने कहा, आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर में साफ आसमान के साथ खुश्क मौसम जारी रहने का इम्कान है। दरेन असना इसी दौरान श्रीनगर में 13.7, पहलगाम में 6.3 और गुलमर्ग में 4.5 डिग्री सेल्सियस कम अज कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाके सावजिया में जुम्मा और सनीचर की दरमियानी रात को एक 2 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से रिहायशी मकान जलकर राख हो गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जुम्मा और सनीचर की दरमियानी शब सावजिया के केंट वजली इलाके में 4 लोगों लेकर मुश्तरका रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से उन 4 लोगों का रिहायशी मकान जलकर राख हो गया है। चौकी पुलिस इंचार्ज कार्तिक शर्मा ने बताया कि रात को 2 बजे के करीब रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से मकान खाकस्तर हो गया। उनका कहना था कि इस दौरान किसी भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। उनका कहना था कि आग की इस वारदात में मुश्ताक अहमद, गुलजार अहमद, हबीबुल्लाह और अली भट्ट नामी मकान मालिकान काफ़ी माली नुकसान हुआ है। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम ने तहाब को महलका देहात में एक रीछ को पकड़ने के लिए तलाशी का अमल तेज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ रीछ ने 4 अफराद पर हमला करके जख्मी कर दिया था। जनूबी कश्मीर के वाइल्ड लाइफ ने बताया कि रीछ को पकड़ने के लिए 2 टीमें इलाके में भेजी गई हैं। उन्होंने कहा, अमले के तकरीबन 15 अहलकार 2 इलाकों में भेजे गए हैं जहां वो रीछ को तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देहातों से दरख्वास्त की जाती है कि वो महकमा के अमले के साथ ताउन करें और इन्हें मोहतात रहने की ज़रूरत है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 16 हुक्काम के साथ मिलकर श्रीनगर के मंसूफात खामू में बीर की मुबैना गैर कानूनी तैयारी और प्रोसेसिंग में मलूस एक फैक्ट्री को सील कर दिया। पुलिस ने बताया कि काबिल एतमाद ज़राया से एक इत्तला मौसूल हुई है कि एक फैक्ट्री MS ज़ैनब टेक्सटाइल्स फेज़ 2 खामू बीर की तैयारी प्रोसेसिंग की गैर कानूनी सरगर्मी में मलूस है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि इसी मुनासिबत से मज़कूरा फैक्ट्री पर महकमा एक्साइज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और महकमा खुराक के अहलकारों के साथ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर पांथा चौक और स्टेशन हाउस ऑफिसर पांथा चौक की निगरानी में छापा मारा गया। उन्होंने मजीद कहा कि फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। कुपवाड़ा में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान भारतीय जनता पार्टी लीडर सुनील शर्मा ने पार्टी को कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर अब तरक्की की राह पर गामजान है। उन्होंने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में जम्मू और कश्मीर का तामीराती और तरक्याती नक्शा बदल गया है। इसी दौरान सुनील शर्मा ने बीजेपी हुकूमत के दौरान कश्मीर में हो रही तामीर और तरक्की का खाका पेश किया कि कब बनाएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये बात भी हम ये कहते थे लोग कि कब हटाएंगे 370 भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन मैं इस कुपवाड़ा के इस
से ये बात पूरे कश्मीर की आवाम में पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेंगे। बेशक और जो भी गरीब, जिस भी गरीब के साथ आज तक इस्तेसाल हुआ है, हम सर झुका के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्कर उस गरीब के घर अपना सर झुकाकर तकब्बुर से सर ऊंचा करके नहीं, सर झुकाकर मोदी जी की पॉलिसी लेके उनकी खिदमत के लिए आए हैं। इसके लिए हमने सरकार बनानी है। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, मैं इस चौक से उनको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को भी गले लगा के गरीब की सेवा करेगा। हाँ, जो इस देश से, इस मुल्क से दुश्मनी करेगा वो बीजेपी का दुश्मन है। वो हम खुलेआम कहते हैं, नेशनल कांग्रेस की तरह एक बात एक चेहरा यहाँ पे और दिल्ली में दूसरी बात और दूसरा चेहरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर कुपवाड़ा चौक में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा और लाल किले में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा। हम चले हैं सिर्फ गरीबों की खिदमत के लिए। इसलिए आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए 2 की 8 साल पूरे हो चुके हैं। हम और ज्यादा मजबूती से गरीबों की खिदमत करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से चंद रोज कबल सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में इस साल यात्रा को कुछ ज़्यादा ही खतरात लाहक होने के ख्याल किया जा रहा है। कश्मीर नेशन एक सीनियर फौजी ऑफिसर ने बताया कि इस यात्रा को बहुस्न व खूबी यात्रा तकमील तक पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए इस साल ज़्यादा तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा, इमसाल यात्रा को ज़्यादा खतरात लाहक होने का ख्याल किया जा रहा है। हर साल हमें जंगजुओं की तरफ से इस यात्रा को निशाना बनाने की मुतालिक इतलात मौसूल होती हैं, लेकिन इमसाल कुछ ज़्यादा तादाद में ही ज़मन में रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने हफ्ता को कहा कि इस साल अमरनाथ यात्रियों के लिए 70 सेहत की सहूलियात और 100 एम्बुलेंसेस तैनात की गई हैं। डायरेक्टोरेट हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने जो जवाहर टनल से लेकर तक 70 सेहत की सहूलियात रखी हैं। चंदनवारी और बलतल समेत दोनों रास्तों पर गार मज़ार, जिसमें 26 अस्पताल, तबी इमदाद मराकज़, हंगामी इमदाद मराकज़ और 26 ऑक्सीजन बूथ शामिल हैं। DHSK ने कहा कि 11 ऑन रूट सहूलियात, 17 दीगर सहूलियात को स्टैंड बाई पर रखा गया है। डॉक्टर मुश्ताक ने मज़ीद कहा कि आसपास के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम मौजूद होगा और इन्हें 24 घंटे काम करने के लिए तमाम सहूलियात और मुनासिब अमले से लेस किया गया है। Kept in place for the Yatra 2022. Basically, this year we have kept 70 facilities. 70 facilities are ready from tunnel up to the Holy Cave, from both the sides, from Chandanwadi and from Baltar. These include 6 base hospitals, 11 MAC centers, medical aid centers, 12 emergency aid centers and 26 oxygen booths. In addition to that, we have 11 en route facilities and we have 17 other hospitals which we have kept on alert. And the critical care ambulances, basic care ambulances, 108 BSL and 26 critical care ambulances are available. More than 100 ambulances are available from both the routes. And this year the number of oxygen booths we have increased from 14 to 26. All the hospitals in the vicinity of these transit routes will have emergency response system in place, including adequate manpower at all the time, round the clock, 24/7. And we have 2 dedicated 70-bedded hospital at Baltal and Chandanwadi. They are DRDO hospitals we have set for the
This year Yatra 20, before this we were having 20 beds from Chandanwadi side and 20 beds from the Valtal side. But this year on the directions of Honorable LG Saab, we have increased the bed number from both the sides, 100 from Chandanwadi side and 100 from Valtal side. And en route from Valtal onwards and Chandanwadi onwards, we have keep 100 beds available for the Yatris. And less than 2 kilometers duration, we have medical facilities. And in addition to that, we have kept movable oxygen booths and movable emergency these emergency systems, so that if there is any these facilities are within 2 kilometers, and if there is any problem, we have kept mobile booths as well available from both the routes. And this year we have kept ICU units, ICU beds available from both the sides, from Valtal side as well as from Chandanwadi side. And oxygen manifold is available. On LMO we have oxygen system, 25 beds from Valtal as well as from this side. So this year we are, and the total staff, 159 staff will be deployed for Yatra duty in 3 shifts. And out of them we have one it's now we are increasing few more. It is total 1500 staff which we are going to deploy for the Yatra. 158 specialists, 230 medical officers in the first phase only. Additional, and we have additional residential accommodation has been made available at all the levels. Isolation facilities, we have kept isolation facilities at different places, at different from district Anantnag as well as from district Gandharbal, at many places. If God forbid there is any positive patient, we can shift him to the nearby isolation place for isolation as well as for treatment. इसके बगैर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी हमारे डॉक्टर साहिबान आए हैं, हमारा डू एंड डू नॉट्स जो बहुत ज़रूरी है, जो भी जहाँ से भी आएगा कि उनको कैसे आना। मैं परसों खुद भी गया था कि वहाँ जो हमें लगा कि ठंड का भी एक हाइपोथर्मिया से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठंड के वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट सभी लोगों से यही रहेगी कि वो बिल्कुल गर्म कपड़ों के साथ आए, कि जो भी उनका लगे कि प्रॉपर ड्रेस में आए। बिल्कुल सपोज़ कोई बाहर से आता है जहाँ हाई टेम्परेचर है, उनमें टी शर्ट में आएंगे, ऐसा है। हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो बिल्कुल अपना पूरा ख्याल रखे, पूरा जो ड्रेस का वो बहुत ज़रूरी है। और जो ऑन रूट उनको जो भी लगे कि अगर कोई सिम्टोमेटिक है, किसी को कोई तकलीफ लग रही है, तो ही शुड अवॉइड। और हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो प्रॉपरली हमारे जो डॉक्टर्स है हर एक लेवल पे उनसे एडवाइस लेके आगे बढ़ते जाए। यही है कि स्लोली आगे जाना है। अगर उनको कहीं ब्रेथलेसनेस लगा कि हाई आल्टीट्यूड सिम्टम्स हर किसी को हो सकती है, उनमें माइल्ड जो डिजीनेस है, हेडेक है, या थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस लगे, वो रेस्ट ले रेस्ट के बाद वो आगे आहिस्ता चले। बाकी हमारे मेडिकल एड सेंटर्स हर एक जगह है, ऑक्सीजन बूथ्स हर एक जगह है। उनको लगे तो डॉक्टर को कंसल्ट करके वो आगे बढ़ते जाए। और आज जैसे कि डॉक्टर मुश्ताक ने आपको बोला कि हमने डिफरेंट जो हमारे डॉक्टर साहिबान आए हैं वहाँ से आज हमारे लिए ये अलग अलग अपनी लोकल लैंग्वेज में उनको एक मैसेज यही देंगे कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई लगे कि वहाँ हाई आल्टीट्यूड में स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, बाकी चीज़ें हैं वो नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, अपनी लोकल लैंग्वेज में ये उनको बोलेंगे। तो ओवर टू यू guys. Sir, I have a question, sir, first. Questions later on, please. We will take some questions. It's all right. फिर से पूरे इंडिया में। हाँ, आज ही अभी जो और how DHS के CS going to deal with हाँ वो देखिए अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने इमीडिएट एक मीटिंग बुलाई है, अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हम डिसीजंस लेंगे कैसे हमने आगे जाना है, अगर केसेस बढ़ेंगे तो हमने क्या करना है। 5 बजे CS साहब ने मीटिंग रखी है इसी बारे में। हम भी बहुत ही सीरियस है इस मसले में। सर, कोविड डिटेक्शन को आने पड़ेंगे तो हम बढ़ा देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। यात्रियों के लिए खास फैसिलिटी रहेगी, जिसके लिए हर एक के लिए फैसिलिटी रहेगी, चाहे यात्रीज हो चाहे हमारे अपने जो भी यहाँ है इनहेबिटेंट्स हैं, हर एक के लिए टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी तो हम बढ़ा देंगे।
सर जैसे हम देखते हैं सर हज पिलग्रिम्स को कि पहले कोविड सर्टिफिकेट दिखानी पड़ती है, यहाँ पे जो बाहर से यात्री आएंगे उनके लिए भी आपने ऐसा कोई प्रोसीजर हाँ, वो जो है वो 72 आवर कोविड सर्टिफिकेट, वो तो दिखाना सर्टिफिकेट तो है ही, एवरीबडी इज इम्यूनाइज्ड, हर एक ने वैक्सीनेशन करी हुई है। वैक्सीनेशन से आपने देखा कि कितना कम कोविड हो गया, और अगर हुआ भी बहुत ही माइल्ड हो गया। और ओपन स्पेस में जब हम जाएंगे, जब आप ऊपर जाओगे, पूरा खुला मैदान है, तो खुले में ये कम लगता है। उधर आज बारामुल्ला में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन शेख आमिर ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। तो जैसा कि आपको पता है, कल एक म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला की तरफ से एक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और एक इदारे के चेयरमैन हैं, म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला के चेयरमैन हैं, ना कि किसी तंजीम के हैं। तो उन्होंने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, जिस तरीके से उन्होंने जो कांग्रेस की तंजीम के लिए जिन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, हमारे लीडरान के खिलाफ जो उन्होंने इस्तेमाल किए अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके बाद जो दफ्तर की बात उठी है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हाकिम वक्त उतर आए हैं अदाकारी पे। हाकिम वक्त उतर आए हैं अदाकारी पे, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पे। आप सब जानते हैं कि मौजूदा सरकार किसकी है, इक़्तिदार किसका है। उसके बाद जो है इल्ज़ाम ये हम पर आयद करते हैं। अगर आप म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हो तो आप जो म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन का काम है उस तरीके से बात करें, उसके दायरे में बात करें। कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, रेस्ट्रेंट ऑर्डर आया है, जो हमारा बारामुल्ला कांग्रेस का जो ऑफिस है बारामुल्ला में, बारामुल्ला चौक में जो ऑफिस है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये चोर हैं, इन्होंने ये। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आया है तो आप कोर्ट ऑर्डर डिस्कस कर रहे हो। पहले तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, आपको कोर्ट ऑर्डर डिस्कस नहीं, पहले आपको कानून पता होना चाहिए। बदकिस्मती की बात है, आपको कानून पता नहीं है। जमहूरियत तो यहां पर है नहीं, निजाम धर्म भरम है, एक एनार्की का सिस्टम है, पूरी एनार्की चल रही है। यहां के लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, यहां के लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमने चोरी की। ये कहते हैं कि ये पैसा नहीं दे रहे हैं, ये कहते हैं कि इनने यहाँ के अवाम के लोगों के घर जो है उजाड़ दिए। किसने उजाड़ दिए? क्या हमने उजाड़ दिए? यहाँ की क्वार्टर्स की बात हो रही थी, जिस क्वार्टर में चेयरमैन साहब बैठे हैं वो क्वार्टर भी कांग्रेस ने ही बनाया है। जिस म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में चेयरमैन साहब बैठे हैं, हमारे काउंसलर साहिबान बैठे हैं, वो ऑफिस भी कांग्रेस ने ही बनाया है। और उसके बाद उन्होंने किसी क्लर्क साहब को साथ में बिठाकर वो बता रहे थे कि 1960, इनकी तो अपनी बात इनको समझ नहीं आ रही है, बोल क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 600 का रेंट था, पर ईयर था। एक ऑर्डर में ये कहते हैं कि ये 2012 तक 600 का था। उसके बाद कहते हैं ये 1997 तक ये 600 के बाद चेंज किया गया। अब इनकी बातें और इनके कागजात बिल्कुल ये मैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात देख लीजिए आप क्या है, सरकार किसकी है अवाम जानती है। अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अवाम गुमराह नहीं होगी। खासकर बारामुल्ला की अवाम जानती है, बारामुल्ला की अवाम जानती है कि मौजूदा सरकार और इनके ठेकेदार यहां पे किस तरीके से अवाम के साथ इस्तेसाल कर रहे हैं। हमने बनाया, बिल्डोजर ये चला रहे हैं, मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर ये लोग चला रहे हैं। इनके सर पर मौजूदा सरकार का हाथ है। वरना जो है आप ये तमाशा देख रहे हैं, ये हल्ला गुल्ला जो देख रहे हैं, सरकार के हाथ के बगैर तो होगा नहीं है। और ये कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है। मुझे बताइए क्या इंडिपेंडेंट है? अगर कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ है, अदालत ने एक फैसला सुनाया है, आप एक इदारे के जो है सदर है, चेयरमैन है, आप उसको उस तरीके से लीजिए। आप एक सियासतदान की तरह कल लेक्चरबाजी कर रहे थे, सियासतदान की तरह आप कांग्रेस के लीडरान के खिलाफ और कांग्रेस तंजीम के खिलाफ, जो 150 साल पुरानी पार्टी है, इस तरीके के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं कि यहां की आवाम को नहीं पता है क्या हो रहा है, यहां की आवाम को नहीं पता है जुल्म कैसे हो रहा है, यहां की आवाम को नहीं पता है कि नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, यहां के गरीबों के साथ क्या हो रहा है। जब आप अपना काम जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आप समझे नहीं है, उस जिम्मेदारी को आप समझे नहीं है, लेकिन आप एक शोशा, एक रिटोरिक क्रिएट करने की कोशिश करते हो, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हो। क्या यहां पे किसी का किराया बकाया नहीं है? हां, अगर है तो आप आइए। आपको लगता है कांग्रेस का जो यहां पे ऑफिस है, आपके पास कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप कोर्ट को जवाब दीजिए। उसके बाद जो फैसला होता है वो किसके हक में होता है, हम उसको वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें तो उसको फॉलो करना है। लेकिन आप कोर्ट के ऑर्डर को डिस्कस कर, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। तो आप भी सहाफत से जुड़े जो लोग हैं, जो कल लोग उनके सामने साथ बैठे थे,
क्या आपको नहीं लग रहा था कि एक किसी तंजीम से जो जुड़ा हुआ शख्स है और मौजूदा सरकार भाजपा की जबान वहां पे इस्तेमाल की जा रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यहां मोर्चा नहीं? उनको पता है कांग्रेस ये एक वाहिद पार्टी है। कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उस इक़्तिदार की कुर्सी से, उस अगड़ की कुर्सी से उतार सकती है। वो वाहिद पूरे इतिहास को देख लीजिए, पूरे हिस्ट्री को देख लीजिए। हमने कहीं भाजपा के साथ कहीं कोई अलायंस, कोई कोलिशन कहीं किसी रियासत में या किसी मुल्क की मरकजी सतह पर नहीं की होगी। लेकिन जब भी इनको अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने होते हैं, इनको अपना फायदा देखना होता है, बदकिस्मती की बात है उनके खेमे में चले जाते हैं और उसके बाद ये अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराते हैं, ये कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। हीरो बनने के लिए कुछ और भी कर सकते थे। तो इनको लगा कि हम यहां पे नहीं हैं, तो इन्होंने उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की। हमने एक कानूनी तरीके से उसमें जो हमने कोर्ट का ऑर्डर है, आप देख दीजिए, आपके वो कह रहे थे कल ऑब्जेक्शन देंगे, दे दीजिए, कोर्ट फैसला करता है, हमारा कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। कोर्ट को जो सही लगेगा वही करेगा। तो बात यही है कि आप यहां पे लोगों को लोग जानते हैं, और चुनाव इंतखाबात की बात कर रहा हूं, इलेक्शंस यहां पर होने दो। जो इनको ये गुमान है, ये गलतफहमी ये दूर होने वाली है, ये आप समझ लीजिए, ये गलतफहमी दूर होने वाली है। इनको लगता है कि लोग इनके साथ हैं, लोग इनके साथ नहीं है, लोग मजबूर हैं। लोगों को दफ्तरों में काम है, अगर कोई अफसर अकड़ की कुर्सी पे बैठा है, वो गरीब जो बेचारा है, जो बेचारा दफ्तर की उसको एक्सेस नहीं है, गवर्नर राज है, अफसरशाही चल रही है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कब यहां पर इंतखाबात हो, कब यहां पर इलेक्शन हो। करारा जवाब इनको दिया जाएगा। ये जो बड़े बड़े सपने लेकर बैठे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कश्मीर की शिनाख्त को खत्म करके, यहां के वजूद को, यहां के इतिहास को बेचकर इनको लगता है कि चीफ मिनिस्टर और मंत्री और मिनिस्टर बनेंगे, ये इनकी गलतफहमी है। हमने जो इस दौर में जो परेशानी यहां की आवाम ने उठाई है, खासकर मैं जिला बारामूला की बात करूंगा, हम लोगों के साथ हैं, उनके सुख दुख में उनके, खासकर उनके दुख में उनके साथ हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से यहां की आवाम को, खासकर नौजवान को सताया जा रहा है। हम इसको हिसाब देंगे, हम बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल को हिसाब देंगे कि यहां पर कितने वो लोग हैं, कितने ऐसे जो अपना जो बिजनेस सेट करके बैठे हैं, जिन्होंने सालों से यहां पर किराया नहीं भरा, रेंट नहीं भरा है। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? पॉलिटिकल वेंडेटा है। और कहते हैं हमने घर उजाड़े। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा कश्मीर देख रहा है किस तरीके से बिल्डोजर मुसलमानों के घरों पे चलाया जा रहा है, किस तरीके से हिजाब पर पाबंदी है, किस तरीके से खाने पीने पर पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। कौन कर रहा है ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देखिए ये बात कर रहे हैं जिस पर इनको फैसला लेना है। नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, गुस्ताखे रसूल, और उसके बाद कहा गया कि उसको थ्रेट मिल रही है। हमने जो है यहां पर उनको थ्रेट, किसी ने कहा कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, कि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, ये हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये गलतफहमी ये दूर हो जाएगी। ये जो एक क्राइसिस होती है, जब भी आपने देखा क्राइसिस है तो कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि वो उबर सकते हैं, उनको लगता है कि लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, उनको लगा कि शायद यहाँ के लीडरान जो उनको जब जेल भरा गया, उनको जब पाबंदी लगाई गई, उनको लगता है कि शायद ये कुछ कर पाएंगे। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, ये इस अंधेरे में जीना छोड़ दें, ये अंधेरे में जीना छोड़ दें। अवाम, नौजवान इंतजार कर रहा है, करारा जवाब आपको दिया जाएगा। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक तरफ जहां कश्मीर में हालात में बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, वहीं रोजाना नौजवानों को भी मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शोपियां से गिरफ्तार ड्राइवर शौकत अहमद को 10 रोज बाद कुपवाड़ा में हुए एक इनकाउंटर में मारकर मिलिटेंट करार दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस हिरासत से नौजवान कुपवाड़ा कैसे पहुंच गया। महबूबा ने मजीद कहा, जम्मू और कश्मीर में अवामी इदारों को ख़त्म किया जा रहा है, यहाँ की बिजली को बाहर बेचा जा रहा है, लेकिन मकामी लोगों को महंगी बिजली फराहम की जा रही है। आप सब लोग जानते हैं कि 2019 के बाद कुछ ऐसे कवानीन यहाँ लाए गए, कुछ ऐसे फरमान हुए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो है बेहद ज़्यादा जो है डिसएम्पावरमेंट हुई। चाहे वो हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून हो, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है, लैंड लॉज चेंज किए गए, हमारे एम्प्लॉयमेंट लॉज, हमारे समझ लीजिए कि हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, दे आर पुट ऑन सेल। हमारे यहाँ
जो ज़मीनें हैं एक्वायर की जाती हैं, उसके बाद पहली प्रेफरेंस तो होती है सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, दूसरी प्रेफरेंस होती है कि इसको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करें। हालांकि 3 साल हो गए कि हमने कहीं कोई इंडस्ट्री बनते हुए अभी तक नहीं देखी। और इसके साथ साथ जैसे हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो यहाँ नाले हैं, उनकी इतनी ज़्यादा खुदाई हो रही है जो परमिटेड लेवल्स हैं उससे भी नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इरिगेशन कनाल्स हैं उनका पानी सूख गया है और काफ़ी जगह हमारी दान का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि देवर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन बारिशें हुई नहीं। इसी तरह जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पहले ज़माने में, चाहे वो RNB के होते थे चाहे PHE के होते थे, उसमें जो सामान वगैरह ख़रीदना होता था तो वो यहाँ के ठेकेदार करते थे, मगर अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। और वो फिर यहाँ चाहे सड़क का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एम्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे जम्मू का एम्स हो, चाहे कश्मीर का एम्स हो, जो भी हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब बाहर के लोगों को दिए जाते हैं और वो फिर हमारे लोगों को यहाँ सबलेट करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि चाहे डिलिमिटेशन कमीशन को आप ले लीजिए, कि हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जितना हो सके बेइख्तियार किया जाए, इनको डिसएम्पावर किया जाए। और ऐसे में अब जो सबसे लेटेस्ट जो चीज़ हुई है वो है हमारे एजुकेशन पे इन्होंने अब पूरा हमला कर दिया है। और तरीका किया है, पहले आपको पता है FAT के 300 स्कूल, जो कि आपको जानते हैं कि उनको इल्ज़ाम दिया जाता है जमात इस्लामी एफिलिएटेड। जमात इस्लामी कोई क्रिमिनल जमात है क्या? वो कोई वहाँ बंदूक की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई त्रिशूल की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई तलवार उठाने के लिए बच्चों को कहती है, जो कि कई शाखाओं में होता है, त्रिशूल तलवार उनको सिखाते हैं। यहाँ तो मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, वही सिलेबस है उनका जो दूसरे स्कूलों का है, मगर फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं हमारे, वो कम से कम फीस दे के वहाँ तालीम हासिल करते हैं, उनको बंद कर दो। उसके बाद जो हमारे स्कूल गवर्नमेंट लैंड में है उनको बंद कर दो। यानी कि हमारे लाखों बच्चे और हज़ारों की तादाद में हमारे जो स्कूल के टीचर हैं, दे विल बी लेफ्ट हेल्पलेस। तो करना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों के जो बच्चों की तालीम उनसे छीनना चाहते हैं। तो इसमें अजीब बात यह है कि हमारी ज़मीन जो घास चराई है दूसरी है, वो लेके सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, मगर स्कूल जहां बने हैं 10, 20, 30, 40 साल से, उनको कहते हैं कि आप जी स्कूल बंद कर दो और ज़मीन हमें वापस कर दो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है, क्योंकि अब कोई बात करे तो कैसे करे? एक तरफ से कहते हैं हालात ठीक है, दूसरी तरफ से NIA के छापे, आपके ED के छापे, आपके ACB के छापे, आपके SIA के छापे, रोज़ कोई बिजनेसमैनों को काम नहीं करने देते हैं, रोज़ नौजवानों को पकड़ के कहाँ रखते हैं, उनको क्या रखते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। मेरी तो इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो आप हमारे नौजवानों को पकड़ के लेते हो, उनका हिसाब दीजिए कि वो कहाँ है, क्या है, उनके नाम, कौन से जेल में। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में सदव में जब एक सोमो में ब्लास्ट हुआ, और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि जो वहाँ कैंप वाले हैं शुपियान में, वो जाके लोगों के घरों से उनकी गाड़ियाँ ले लेते हैं, उनके सोमोज ले लेते हैं, कोई दूसरी गाड़ियों ले लेते हैं और उसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ, एक लड़का शौकत अहमद शेख को पकड़ के ले गए, उसको वहाँ रिमांड ले लिया थाने में उसका, और उसके बाद 10 दिन हो गए तो कहा कुपवारा में एनकाउंटर में मारा गया। मुझे ये बताइए, जो पुलिस कस्टडी में एक लड़का है शौकत अहमद शेख, जो ड्राइवर है बेसिकली, तो वो कुपवारा कहाँ पहुँच गया जहाँ उसको एनकाउंटर में मारा गया? तो ये जो चांस एनकाउंटर्स होते हैं, चांस एनकाउंटर्स में सिविलियंस को मारा जाता है, उसके बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दी जाती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस ख़त्म कर दिए इन्होंने। अभी आमिर मागरे के लिए आपके कोर्ट ने बोला कि इसको बॉडी मिलनी चाहिए, अब उसकी भी नहीं सुनते हैं, ये किसी चीज़ की नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि, और ऊपर से अभी अभी हमारे जो वाइसराय साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि, सॉरी गवर्नर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हम मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। अरे यहाँ तो 2 बल्ब होते हैं घरों में, वो 800-800 रुपये देते हैं।
हमारी रियासत की बिजली तो आप पूरे मुल्क में खर्च करते हो। आपने पंजाब में बिजली फ्री कर दी, आपने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, आप और जगह बिजली फ्री करते हैं। 80% लोगों को आप फ्री राशन देते हैं। हम तो कुछ भी फ्री नहीं मांगते हैं, मगर हमें हमारा ही पावर वापस दे दो। बजाय वापस देने के जो हमारा पावर आप लेते हो, आप कहते हो कि आप मुफ्त में बिजली आपको नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये जो ये चीज़ें इनको देख लेनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो रोज़ मैं सुनती हूँ कि आज 2 लड़के 3 लड़के 4 लड़के हमारे रोज़ जो है जाँ भाग होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी यहाँ लोकल रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरी एक गुजारिश है और यहाँ के वालिदैन से और उन बच्चों से, भाई अपनी जानें बचाओ, क्योंकि इनके लिए आपको मारना एक इंसेंटिव है। उनको पैसा मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर मुसीबत में है। हमें आने वाले वक्त में आपकी ज़रूरत है, यहाँ के जवानों की ज़रूरत है, यहाँ के बच्चों की ज़रूरत है। इसलिए ये बंदूक मत उठाओ। इनको इस तरह आपको रोज़ रोज़ 4-4 5-5 लोगों को, ये जिसको 2 दिन भी नहीं होते हैं मिलिटेंसी ज्वाइन किए, उसको भी मार देते हैं। जिसने मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं भी की, उसको वहाँ से शुपियन थाने से लेके कुपवारा कैसे पहुँचाया, कैसे उसको मार दिया। तो मेरी गुजारिश यही होगी सबसे कि भाई ये काम ठीक नहीं है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। और कश्मीरी पंडित जो अभी भी हमारे लगे हुए हैं हड़ताल में, जब मेरे टाइम में हालात ख़राब हो गए थे, हालांकि उस वक्त खुदा ना खास्ता खुशकिस्मती से कोई पंडित मारा नहीं गया, मगर उसके बावजूद हमने 17 महीने उनको घर बैठ के तनख्वाह दी। आज वो इतने दिनों से हड़ताल पे है। और मैं फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ अपने लोगों को, अपने जो हमारे मौलवीज़ हैं, कि आप भी मस्जिदों में कहिए ये हमारा असासा है, कश्मीरी पंडित हमारा असासा है। बीजेपी जब भी यहाँ कुछ गलत होता है तो वो इसको हमको बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल करती है। हम अपने असासों को संभालें, अपने कश्मीरी पंडितों को संभालें, अपने सरदारों को संभालें। यात्रा आने वाली है और यात्रा के लिए जो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसा कोई हमलावर आने वाला है। अरे ये यात्री है, हमारे मेहमान हैं। सैकड़ों सालों से तो हम इनकी देखभाल करते हैं, तो आपने तो ऐसे इतने नाके लगाए हुए हैं जैसे पहली बार यात्रा हो रही है। तो ये सब हमारी मुश्किलात है, ये मुसीबतें हैं हमारे ऊपर जो इस वक्त हैं। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, देखो इनकी कोशिश है, ये हमसे हमारी ज़मीन छीन रहे हैं, हमारी नौकरियाँ छीन रहे हैं, हमारी मिनरल्स छीन रहे हैं, हमारे पानी छीन रहे हैं, हमारे असासे छीन रहे हैं। इनको आपसे आपकी हिम्मत छीनने मत दीजिए। ये जो हमें एक शिकस्त खुर्दा, एक हमें जहनियत का बनाना चाहते हैं, एक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की हमें एक वो देना चाहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। ये नहीं है, मैं नहीं मानती जो हो गया सो हो गया। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी एसीबी का छापा पड़ा, किसी को निकालते हैं ये जी मिलिटेंसी के साथ रिलेटेड है, उसको वैसे बदनाम करते हैं। किसी को कहते हैं ये करप्शन में है, उनको निकालते हैं। तो मैं लोगों से कहती हूँ कि आप इनकी झांसे में मत आओ। जब आपके हमसाये पे छापा पड़ा, पूरे मोहल्ले लोग वहाँ जाओ और उसको उसकी दारस बांधो, उसके साथ खड़े हो जाओ। किसी को झूठ मूठ का करप्शन के चार्जेस तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इनको लगने चाहिए। सबसे बड़े करप्शन का ड्रामा तो आज महाराष्ट्र में हो रहा है, गुवाहाटी में हो रहा है, जहाँ एक एमएलए को 100-100, 200, 300 करोड़ में खरीदा जा रहा है। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अब तक, जिसे आपकी खिदमत में शाइस्ता खान और एडिटर सोफ़ी सजाद ने पेश किया। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।